वायुसेना के तीनों विंग अपने आप को लगातार अपग्रेड करने में लगे हैं। इसी कड़ी में डीआरडीओ अब एक नई एयर लॉन्च सबसोनिक क्रूज मिसाइल पर तेजी से काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक ये मिसाइल हल्की होने की वजह से नीचे भी उड़ान भर सकेगी। इसकी मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक होगी। भारत के पड़ोसी देशों खासतौर से पाकिस्तान और चीन से खतरा तो है ही, साथ ही वैश्विक चुनौतियां भी हैं। भारत ने इन तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते हुए रक्षा के क्षेत्र में नित्य नई ऊंचाइयों को हासिल करने की कोशिश कर रहा है। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए डीआरडीओ एक नई सबसोनिक क्रूज मिसाइल पर काम कर रहा है, जो न केवल हवा से ही दागी जा सकेंगी, बल्कि दुश्मनों के कमांड सेंटर, एयरबेस या लॉजिस्टिक हब को 600 किलोमीटर दूर तक निशाना बनाने में सक्षम होगी। डीआरडीओ की ओर से तैयार की जा रही मिसाइल अपने आप में खास है। ये मिसाइल डीआरडीओ की पहले से बनी ITC मिसाइल पर आधारित होगी, लेकिन इसे जमीन की जगह लड़ाकू विमानों से दागा जाएगा। देखो, भारतीय वायुसेना के पास अभी जो क्रूज मिसाइल है वो सबसे बेहतर दुनिया की है। जो दुनिया की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, लेकिन ब्रह्मोस जो है काफी भारी है। उसका लाइटर वर्जन जो है बनाया गया है, जिसको NG 942 या कुछ ऐसे बोलते हैं, जो 3 टन के बदले 2 टन है। लेकिन उसको केवल और केवल Su-30 जहाज ले जा सकता है, बाकी जहाज नहीं ले जा सकते। और ब्रह्मोस के मुकाबले हल्की होने के कारण वेट में ज्यादा नंबर में बनाई जा सकती है, ज्यादा फायर पावर, कम खर्चे के ऊपर। इस मिसाइल को सुखोई से, तेजस से, राफेल से, किसी भी जहाज से, यहाँ तक कि AMCA के साथ भी इसको जोड़ा जा सकता है। इस एयर लॉन्च सबसोनिक क्रूज मिसाइल को इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि इसे Su-30 MKI, राफेल MiG-29, तेजस और आने वाले AMCA जैसे विमानों से आसानी से लॉन्च किया जा सके। ये काफी किफायती भी होगा। जमीन से लॉन्च होने वाली मिसाइलों के लिए बूस्टर लगाना पड़ता है, लेकिन इसे एयर लॉन्च वर्जन में इसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि विमान से मिसाइल को पहले से ही ऊंचाई और रफ्तार मिल जाएगी। ये मिसाइल चूंकि नंबर में ज़्यादा है, लिहाजा ये ज़्यादा एरिया को कवर कर पाएगी और हमें उम्मीद है कि डीआरडीओ की इस मिसाइल से हमारी मिसाइल पावर में एक मल्टी इफेक्ट सामने आएगा। अभी डीआरडीओ एक ऐसी मिसाइल बनाने जा रहा है जो सबसोनिक होगी। उसका वजन काफ़ी से ज़्यादा कम होगा और हिंदुस्तान के जितने भी लड़ाके हैं, चाहे वो राफेल है, चाहे वो तेजस है, चाहे वो जगुआर है, चाहे मिराज है, चाहे MiG-29, Su-30, सबके साथ फिट किया जा सकेगा। और इसको बहुत बड़ी तादाद में बनाया जाएगा, क्योंकि इसकी कीमत काफ़ी से कम होगी। ये 100% हिंदुस्तान की बनाई हुई है। इंजन जो इसका वो भी हिंदुस्तान का बनाया गया है। इस खास मिसाइल में भारत में तैयार किए गए मार्डिक टर्बोफैन इंजन लगाया जाएगा, जिसे खास तौर पर इस काम के लिए अपग्रेड किया जा रहा है। इस सबसोनिक क्रूज मिसाइल के बारे में कहा जा रहा है कि ये ब्रह्मोस NG जैसी मिसाइलों की तुलना में हल्की और सस्ती होगी। ब्रह्मोस NG की रफ्तार बहुत ज्यादा मैच 3.5 होती है और तेज हमलों के लिहाज से तैयार किया गया है, जबकि ये सबसोनिक मिसाइल धीमी लेकिन लंबी दूरी के लिए बनाया गया है। साथ ही ज्यादा संख्या में इसकी तैनाती भी हो सकेगी। कम कीमत की वजह से भारतीय वायुसेना इस मिसाइल को बड़ी संख्या में अपने बेड़े में शामिल कर सकेगी, जिससे उसे ज्यादा ताकत और विकल्प मिलेंगे। ये मिसाइल ब्रह्मोस के साथ मिलकर भारतीय वायुसेना को एक स्मार्ट और संतुलित हथियार सिस्टम देगी। उम्मीद है यह आने वाले समय में बड़ी भूमिका निभाएगा। दावा किया जा रहा है कि इस मिसाइल की पहली टेस्टिंग इस साल के अंत तक की जा सकती है। भारत एक्सप्रेस के लिए राकेश सिंह की रिपोर्ट।